एक धरती, अनेक जंग। फिलिस्तीन, यह वह भूमि है जहां इतिहास और वर्तमान का टकराव होता है। एक ऐसी जगह जो इतिहास से भरी हुई है। हर गली, हर इमारत, हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक जगह जो अरबों लोगों के लिए पवित्र है। यह वह स्थान है जहां आस्था और विश्वास की जड़ें गहरी हैं। एक ऐसी जगह जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हर दिन, हर पल यहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो संघर्ष है उसे अक्सर एक पेचीदा राजनीतिक समस्या के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह उन लोगों की कहानी है जो आजादी चाहते हैं, अपने पुरखों की धरती पर लौटने का हक चाहते हैं। यह उनके सपनों और उम्मीदों की कहानी है। अल अक्सा मस्जिद परिसर, जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ के रूप में जानते हैं, इसमें प्रतिष्ठित डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद शामिल हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लामी परंपरा में एक विशेष स्थान रखती है, फिर भी यह पवित्र भूमि लगातार खतरे में है। यह गहरी चिंता और क्रोध का स्रोत है। बेदखली का दर्द, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए। फिलिस्तीन की कहानी एक बहुत बड़े मानवीय दुख की कहानी है। एक त्रासदी जो 20वीं शताब्दी में फिलिस्तीनी लोगों को उनकी मातृभूमि से विस्थापित करने के साथ सामने आई। 1948 में इजराइल राज्य का निर्माण, जिसने फिलिस्तीनी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। पीढ़ियों से फिलिस्तीनी लोगों द्वारा बसाई गई भूमि पर जहां वे अपने खेतों में काम करते थे, फिलिस्तीनियों ने इसे नकबा यानी तबाही कहा। यह तबाही उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों से खदेड़ दिए गए और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। उनके लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया। उजड़े हुए परिवारों की तस्वीरें, उनके बिखरे हुए जीवन और उनकी आंखों में बसे हुए दर्द की कहानियां, और दर्द का यह स्मृतियां उन्हें एकजुट करती हैं। यह ऐतिहासिक अन्याय संघर्ष को हवा देता रहता है। एक ऐसा घाव है जिसे एक न्याय संगत समाधान की आवश्यकता है। फिलिस्तीनी संघर्ष राजनीतिक उथल-पुथल की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। अन्याय का सामना कर रहे लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने का आह्वान है। वो नहीं, फिलिस्तीनी और इजरायली मुद्दा मध्य पूर्व से कहीं आगे तक गूंजा है। अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध और शांति के वैश्विक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया भर के लोग, चाहे वे किसी भी जाति या राष्ट्रीयता के हों, फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के संघर्ष में खुद को प्रतिबिंबित देखते हैं। यह एकजुटता साझा विश्वास की गहरी भावना से उपजी है। सभी लोगों की अंतर्निहित गरिमा और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार में विश्वास। मानवीय पीड़ा के सामने चुप रहने से इनकार है। जकार्ता की सड़कों से लेकर लंदन के बीचों बीच तक, विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर मस्जिदों, सिनेगॉग और सामुदायिक केंद्रों तक, लोगों ने शांति और न्याय के समर्थन में आवाजें उठाई हैं। यह वैश्विक आंदोलन साझा मूल्यों की शक्ति का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई कोई भौगोलिक सीमा नहीं जानती है। फिलिस्तीन में संघर्ष को अक्सर सरल आख्यानों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सुर्खियों से परे शांति की लालसा है। एक ऐसे न्याय संगत समाधान की इच्छा है जो दोनों के अधिकारों का सम्मान करे। सच्ची शांति अन्याय की नींव पर नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए फिलिस्तीनी लोगों की शिकायतों को स्वीकार करने की आवश्यकता है और एक संप्रभु राज्य के उनके अधिकार को। यह कब्जे और हिंसा को समाप्त करने की मांग करता है। एक ऐसा भविष्य जहां संघर्ष की गूंज बच्चों के खेलने की आवाज से बदल जाए। और अपने सामने आने वाली तमाम चुनौतियों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनकी प्रतिरोध की भावना, आत्मनिर्णय के अपने अधिकार में उनका अटूट विश्वास दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनका संघर्ष लचीलापन की मानवीय क्षमता का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की लौ उज्जवल होती रह सकती है। दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीनी सुमूद यानी दृढ़ता की भावना से ताकत हासिल करते हैं। एक ऐसा विश्वास कि न्याय की जीत होगी।
फिलिस्तीन में शांति का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन एक न्याय संगत समाधान की चाहत मजबूत बनी हुई है। जब तक फिलिस्तीनी लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक उनकी आवाजें उनके साथ एकजुटता से खड़े रहने वालों के साथ उठती रहेंगी, फिलिस्तीन के उज्जवल भविष्य की उम्मीद कभी नहीं बुझेगी। आओ दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल के संघर्षों की। फिलिस्तीनी लोग अपनी पहचान और हक के लिए लड़ते रहे हैं और इजराइल के लोगों ने भी अपने इतिहास में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। इजराइल की जमीन ने कई हमले, घर से निकाले जाने और फिर से घर बनाने की कहानियां देखी हैं। हजारों साल पहले इसी जमीन पर यहूदी सभ्यता शुरू हुई। यहीं उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की जड़ें जमाईं, लेकिन समय के साथ हमलावरों ने उन्हें कई बार तबाह किया और घर से निकाल दिया। बाबुल का निर्वासन, रोमनों की जीत और सदियों तक दूसरे देशों में भटकने के बाद भी यहूदी लोग हमेशा अपनी मातृभूमि लौटने का सपना देखते रहे। 20वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर हुए जुल्म और नरसंहार ने उन्हें अपनी पुरानी जमीन पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब 1948 में इस्राएल राज्य बन गया, यहूदियों ने अपनी मातृभूमि में फिर से अपना वजूद बना लिया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था, बल्कि संघर्षों से भरा रहा। इलाके के युद्ध, आतंकवादी हमले और हर वक्त की सुरक्षा चुनौतियां। इस्राएल ने अपनी संप्रभुता और लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस्राएल के लोगों की यह संघर्ष गाथा उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और अपने हकों की हिफाजत करने के जज्बे को दिखाती है। जिस तरह फिलिस्तीनी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह इस्राएल के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि इस इलाके में स्थायी शांति और इंसाफ लाने के लिए दोनों तरफ के संघर्षों और चाहतों को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। जब तक दोनों समाजों की लड़ाइयों की कहानियां सुनी और समझी जाती रहेंगी, तभी हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। यही उम्मीद है, यही संघर्ष है और यही भविष्य का रास्ता है। अब चलिए बात करते हैं फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संघर्षों की। फिलिस्तीनी लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष और विस्थापन झेला है। प्राचीन काल से लेकर आज तक फिलिस्तीन की जमीन ने कई हमले और निर्वासन देखे हैं। इस जमीन पर हजारों सालों से सभ्यताएं पनपी हैं, लेकिन फिलिस्तीन को बार बार विजय और कब्जों का सामना करना पड़ा। तुर्क साम्राज्य के बाद ब्रिटिश जनादेश आया, जिससे महत्वपूर्ण बदलाव आए। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलन उठे। 1948 में इजराइल राज्य के बनने से नकबा हुआ, जहां लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। इस सामूहिक पलायन ने गहरे जख्म छोड़े। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध ने स्थिति को और जटिल बना दिया। दशकों से फिलिस्तीनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों ने असाधारण लचीलापन दिखाया है। इंतफादा या विद्रोह दमन के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक हैं। चल रहे इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के कारण दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, यह सम्मान, आजादी और शांति से जीने के अधिकार के बारे में है। फटे हुए फिलिस्तीनी परिवारों की कहानियां इस लंबे संघर्ष की मानवीय कीमत को उजागर करती हैं। फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संघर्षों को समझना सहानुभूति पैदा करने के लिए बेहद जरूरी है। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के दर्द और आकांक्षाओं को स्वीकार करके हम एक ऐसे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं जहां सह अस्तित्व और आपसी सम्मान कायम हो। शांति की यात्रा कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए करने लायक है। और हां, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं आप दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।